सबसे पहले बात करते हैं उस साजिश की जो योगी फोर्स ने ध्वस्त कर दी। जी हां, मुहर्रम के जुलूस की आड़ में कुशीनगर में एक खतरनाक साजिश रची गई थी। मकसद था नफरत फैलाना और टकराव का जहर घोलना, लेकिन साजिश रचने वाले शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का यूपी है, जहां हर चौराहे पर वर्दी है, हर गली में कानून की पकड़ है। और इसी का नतीजा हुआ कि कुशीनगर की साजिश समय रहते कुचल दी गई। कुशीनगर में क्या हुआ और कैसे योगी फोर्स ने इस विवाद को कंट्रोल किया, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर यूपी का कुशीनगर, इलाका रामकोला, मौका मुहर्रम का जुलूस। जब मुहर्रम का जुलूस अपने रास्ते पर था, तभी अचानक उकसावे भरे नारे लगने लगे। कुछ लोगों ने माहौल में जहर घोलने की कोशिश की। कुल मिलाकर मकसद एक ही था, मुहर्रम के जुलूस में अराजकता फैलाना। यह पूरा मामला रामकोला थाना इलाके के टेकुआटार बाजार का है। यहां जब जुलूस आगे बढ़ा तो एक तरफ से शुरू हुई नारेबाजी ने माहौल को गर्म करना शुरू कर दिया और फिर अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू और मुसलमानों के बीच पहले तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर भगदड़ मच गई। लोग दौड़ने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। फिर क्या, कैमरे में कैद हो गया वो पल जब टकराव दंगे की शक्ल लेने वाला था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उकसाने वाली नारेबाजी ने भीड़ को गरमाया, जिससे टकराव के हालात बन गए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ के कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले एक पक्ष ने नारेबाजी की, दूसरे ने जवाब में उग्र नारेबाजी शुरू कर दिया। भीड़ में भगदड़ मची, कई टू व्हीलर गाड़ियां पलटी, एक मासूम बच्चा घायल हो गया, सिर में गहरी चोट आई है। लेकिन तभी ऐन वक्त पर सुरक्षा में तैनात योगी फोर्स का एक्शन शुरू होता है। मौके पर तैनात जवानों ने भीड़ को रोका, दोनों पक्षों को अलग किया और एक ऐसी संभावित सांप्रदायिक आग को बुझा दिया जो पूरे शहर को झुलसा सकती थी। मौके पर भारी फोर्स तैनात थी। जुलूस रोककर दोनों पक्षों से बातचीत की गई और फिर समझाइश से भिड़ंत को टाला गया। एक घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। सोचिए, अगर पुलिस वहां वक्त पर मौजूद ना होती, अगर सुरक्षा इतनी कसी हुई ना होती तो क्या होता। योगी मॉडल का असर ये रहा, कुशीनगर में ना तो एक गोली चली, ना कोई सांप्रदायिक आग फैली। कुशीनगर में दंगे की पटकथा लिखी जा रही थी, लेकिन साजिश रचने वाले भूल गए कि योगी का यूपी है, जहां उपद्रवियों की गर्मी निकाल दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। और मुहर्रम में एक बार फिर यह साबित हो गया है कि यूपी में योगी की सख्ती उपद्रवियों पर भारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में शांति के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। योगी फोर्स चप्पे चप्पे पर अलर्ट दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता, भड़काऊ नारों या हथियारों के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर सीएम ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और हर स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए थे। इसी का असर है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के बवाल की खबरें सामने नहीं आई। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुहर्रम का जुलूस तो निकला, लेकिन कायदे में, मर्यादा में और कानून की लकीर के भीतर। योगी सरकार की प्रशासनिक चौकसी, इंटेलिजेंस की सटीक प्लानिंग और जमीन पर तैनात मुस्तैद फोर्स ने यह तय कर दिया था कि कोई भी रवायत कायदे से बाहर नहीं जाएगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय ने हर गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया। देखो पसीने हो गए। ड्रोन से निगरानी, हर गली, हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती, लाखों कैमरों की नजर, हर कदम पर कड़े नियम और योगी सरकार का साफ संदेश, त्योहार मनाएं लेकिन बिना रूल तोड़े। मुस्लिम समाज ने भी योगी के इस आदेश पर समझदारी दिखाई। ताजिए तय हाइट में बने, जुलूस तय रूट से गुजरे, ना कोई भड़काऊ नारे लगे, ना किसी उकसावे की कोशिश हुई। साथ ही आपको सामने ब्रजवाहन नजर आ जाएगा। अगर किसी भी तरीके की सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस जो है वो उसने अपनी जो कमर है वो पूरी तरीके से कस ली है। यहाँ पर सड़कों पर डाइवर्जन जो है वो यहाँ पर किया गया है। लखनऊ में, पुराने लखनऊ में जहाँ पर ताजिए का जुलूस निकलेगा वहाँ पर डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है, जिससे कि किसी जो आम लोग हैं उनको ट्रैफिक की समस्या ना हो। जिस शहर ने दंगे देखे वही अब अमन की मिसाल बने। कुछ महीने पहले यही संभल दंगों की आग में झुलस गया था। यहाँ पत्थर चले थे, गाड़ियां जली थीं और गली कूचों में तनाव की लकीरें खिंच गई थी।
लेकिन इस बार मुहर्रम पर संभल की तस्वीर बदली सी थी। जुलूस निकला, ताजिए उठे, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बार किसी के हाथ में पत्थर नहीं, किसी के चेहरे पर गुस्सा नहीं और कहीं भी नफरत का नारा नहीं था। मुहर्रम के जुलूसों पर नजर रखने के लिए पुलिस चौकस थी। आरएएफ, पीएसी और लोकल पुलिस तीनों की ज्वाइंट तैनाती ने कानून व्यवस्था को ऐसा जकड़ रखा था कि कोई चिंगारी तक उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। जालौन में भी ताजिए उठे, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया, लेकिन हर कदम पर नियम का पालन दिखा। हालांकि कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके में जब माहौल बिगाड़ने की साजिश भी हुई तो पुलिस की फुर्ती ने उसे फौरन कुचल दिया। नारेबाजी से उपजी तकरार को पुलिस ने समझदारी से संभाल लिया और एक बड़ा बवाल टल गया। मुहर्रम पर योगी फोर्स सुपर अलर्ट थी, हर चौराहे पर वर्दी थी, हर गली में चौकस नजर थी। कहीं कोई नारेबाजी नहीं हुई, नियमों का पालन हुआ और जुलूस हद में रहकर शांति से निकाले गए। यही योगी का अनुशासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में योगी की सख्ती का असर रहा है और मुहर्रम में उसकी वजह से अनुशासन देखने को मिला है। संभल, मुरादाबाद, जालौन, सीतापुर, प्रतापगढ़ और महाराजगंज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शांति व्यवस्था कायम रही है, किसी तरह की अराजकता का मौका नहीं मिला और पुलिस ने पूरी सख्ती बरती। योगी के आदेश का असर यह हुआ कि अनुशासन के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। और अब खबर है बिहार से, जहां मुहर्रम के मौके पर अलग अलग इलाकों से हिंसा, हंगामे और टकराव की खबरें सामने आई। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया। लखीसराय में मुहर्रम के ठीक पहले एक मंदिर से धार्मिक ध्वज तोड़े जाने पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में बवाल हो गया। और उधर मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू पक्ष पर हमला किया गया, जिसमें बवाल शांत कराने के दौरान कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुहर्रम के मौके पर बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुए बवाल में सबसे पहले आपको दरभंगा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आपसी रंजिश की वजह से एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जब पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी दोनों पक्षों में आपसी रंजिश की वजह से टकराव हो चुका था, जो मुहर्रम के जुलूस के मौके पर एक बार फिर सामने आया, जिसकी वजह से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करने के साथ ही किसी तरह बवाल को शांत कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बरियापुर में मुखिया संजय साहू पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुए टकराव में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे संभालने के लिए मौके पर एसएसपी और एसडीएम पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही इलाके में भारी फोर्स तैनात करने के साथ ही लोगों को समझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया गया। 2 आदमी गोल लेकर के आते हैं दौरिया खाली के नगर का, वो लोग जो है गोल मिलने के क्रम में जो है मेरे लड़का को जो है लाठी लग गया। फर्स्ट राउंड में लाठी लगने के बाद जो है मेरा लड़का कुछ बोला तो बाकी सब आदमी जो है उन पर हावी हो गया हुआ। ईंटा पत्थर फेंका गया है और दूसरी साइड से झड़प हुई है, जिसमें 2 लोग, एक मुखिया का भाई वो घायल हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक है, नॉर्मल चोट लगा है। बिहार के लखीसराय में भी मुहर्रम से ठीक पहले वहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बवाल हो गया। आरोप है कि वहां तेतरहट इलाके में गुलनी गांव में शीतला माता मंदिर में लगे बजरंग बली के ध्वज को मुस्लिम पक्ष के लड़कों ने तोड़ दिया, जिसका हिंदू पक्ष की तरफ से विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। गुलनी में 2 समुदायों के बीच में एक थोड़ा सा हल्का सा तनाव हुआ था। एक मंदिर है, वहाँ पर पताका को लेकर उसमें 3 लड़कों को डिटेन किया गया है, डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। उसमें से मुख्य रूप से एक लड़का जो है उसमें ये किया गया था, उनके द्वारा ये तोड़ा गया था। आज देखिए जो घटना घटी है, शीतला माता का मंदिर है, एक ध्वज था उसमें लगा हुआ, उस ध्वज को उखाड़ करके जो है पत्ता तोड़ने का काम विधर्मी लोगों ने किया है और इससे हिंदू भावना को ठेस पहुंची।
बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आई इन तस्वीरों से साफ है कि जहां यूपी में योगी राज में मुहर्रम के दौरान शांति रही, तो बिहार में इसकी तस्वीर उल्टी ही दिखी, जिसके बाद सुशासन बाबू के राज में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। लखीसराय से राजकिशोर मधुकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुहर्रम के मौके पर देश के कई राज्यों में जुलूस निकाला गया, जिसमें कई तरह के हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हुआ, लाठियां बाजी गई, तलवारबाजी की गई, आग से जुड़े हुए करतब दिखाए गए। इस दौरान शहर की सड़कों पर जहां से भी ये जुलूस निकले, वहां भारी जन सैलाब के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम दिखे। 3 राज्यों की ये 3 तस्वीरें हैं जहां मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। इस दौरान झारखंड के गिरिडीह में भी जुलूस में शामिल लड़कों ने कई तरह के करतब दिखाए, जिसमें तलवारबाजी के साथ साथ लाठियां भी भाजी गई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में नाल साहब की सवारी में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हाथों में जलती मशाल लिए गए लोग भारी तादाद में शामिल हुए। जबकि राजस्थान के सीकर में ढोल नगाड़े की थाप पर मातम मनाते लोगों ने कई तरह के करतब दिखाए। सबसे पहले आपको झारखंड के गिरिडीह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के साथ ही लड़कों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। जुलूस में शामिल लड़कों ने लाठियां भाजी, डंडों में आग लगाकर उसे घुमाते हुए प्रदर्शन किया। आग के करतब दिखाने के साथ ही तलवारबाजी से जुड़े कई करतब भी दिखाए गए। 2 कतारों में लड़के एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तलवार चलाते हुए प्रदर्शन किया। मुहर्रम का ये जुलूस शहर के कई इलाकों से निकलता गया, जहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं मुख्य जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती किया गया था। मुहर्रम के मौके पर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी जुलूस निकाला गया। पिंजारवाड़ी से नाल साहब की सवारी के दौरान निकाला गया, जिसमें शामिल सभी लोगों के हाथों में जलती हुई मशाल थी। मशाल के साथ जुलूस में हजारों की तादाद में शामिल हुए लोगों के दिलों में हुसैनी जज्बा और लबों पर या अली या हुसैन के नारे थे। इस दौरान जुलूस जहां से भी गुजरा, वहां मौजूद जनसैलाब इसे देखता ही रह गया। वहीं जुलूस और उसके पूरे रूट पर पुलिस की भी पैनी नजर थी। राजस्थान के सीकर में भी निकाले गए जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों ने कई तरह के करतब दिखाए। मातमी धुनों के बीच ढोल नगाड़े भी बजाए गए। राजस्थान के शाहपुर में भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत के याद में मुहर्रम मनाया गया। मातमी धुन के साथ ताजिया को भी भारी सुरक्षा के बीच शहर की मुख्य जगहों से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना, भक्तों को कुछ भी कह देना या कोई भी आरोप लगा देना कितना आसान है, क्योंकि आरोप लगाने वालों और बयान देने वालों को पता है कि उनके खिलाफ ना ही कोई प्रदर्शन या हंगामा करेगा और ना ही कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होगी। इसीलिए कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मौलानाओं ने पहले तो कांवड़ियों को नशेड़ी और हुड़दंगी बताया और मुहर्रम जैसे गाइडलाइन जारी करने की भी मांग कर दी है। गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं। छोटे करें, वहाँ पर कोई नहीं कहता है कि कांवड़ छूटे हुए। मौलाना का विवादित बयान, कांवड़ से किस बात का ऐतराज, मुहर्रम में मनमानी से रोका, मौलाना का कांवड़ पर गुस्सा फूटा। हिंदू त्योहारों पर विवाद खड़े करना कोई नई बात नहीं है। शोभा यात्रा पर पथराव, कभी डीजे पर ऐतराज तो कभी रूट को लेकर बवाल के बाद अब निशाने पर कांवड़ यात्रा है। ताजिया को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो मौलाना का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद मौलानाओं ने कांवड़ यात्रा के साथ ही कांवड़ियों पर कई तरह के अनर्गल आरोप लगाए। रूट से लेकर कांवड़ की साइज पर भी सवाल उठाए। कांवड़ियों को नशा बेचने वाला और हुड़दंगी कहा, कांवड़ की साइज छोटी करने की मांग की, सड़क पर नमाज पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाया, मुस्लिमों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, मुहर्रम और कांवड़ की गाइडलाइन में अलग अलग पैमाने की बात कही। ताजिए के साइज को छोटा कर देना, कांवड़ के साइज पर बात ना करना, मीट की दुकानें बंद कराने के फरमान जारी कर देना, कांवड़
यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं। पिछले साल न जाने कितने वाक़यात ऐसे मिले। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को नशा बेचने वाला बताया तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार पर पक्षपात रवैये का आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन मौलानाओं का मुहर्रम में उपद्रव, पत्थरबाजी और बवाल नजर नहीं आया और अब करोड़ों कांवड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। मगर जो रोड पर हुड़दंग मचाते हैं कांवड़ के लोग, रोड जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बसों और ट्रैक्टर और ट्रालियों के जरिए और छोटी छोटी कारों के जरिए जो लोग जाते हैं। अब वो गाइडलाइन चाहे ताजिए के लिए निकाली जाए या कांवड़ यात्रा के लिए निकाली जाए, यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हो। इन मौलानाओं की नाराजगी की वजह यह है कि मुहर्रम में सरकार ने हथियार लहराने, मजहबी गाने बजाने पर रोक लगा दी थी। साथ ही ताजिया की ऊंचाई भी तय कर दी, जिससे मौलाना और उनके समर्थकों को मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। इसलिए मौलाना अब कांवड़ पर सवाल उठा रहे हैं, कांवड़ियों पर कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भोपाल में मुहर्रम के दौरान ऐसा पोस्टर लगा जिस पर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि पोस्टर में महिलाओं को पर्दे में रहने की चेतावनी दी गई है और साथ ही गैर मुस्लिमों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। इस्लामी कानून की हिमायत करने वाला पोस्टर तो वायरल हो गया, लेकिन लगाने वाले का अब तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टर में ईमेल के जरिए मुस्लिम महिलाओं से क्या अपील की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं को पर्दे में ही रहना चाहिए और जबरदस्ती कोई किसी से कोई चीज नहीं थोप सकता। उन्होंने जो कहा है पर्दे में रहने का, वो अपनी मर्जी से अगर घूम रही है तो उसका कोई मुख्तियार है। मुहर्रम के नाम पर मजहबी पोस्टर, पर्दा करने की हिदायत। पोस्टर में ईमेल आईडी, शिकायत पर गैर मुसलमानों से आजादी। भोपाल में मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने का तरीका बताने के साथ ही पर्दा करने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही मुस्लिमों के लिए कई तरह की हिदायत भी दी गई हैं। सबसे पहले आप वो पोस्टर देखिए, उस पर लिखे एक लाइन को पढ़िए। पर्दे का ख्याल रखें, अपने मजहब और बाप भाइयों की इज्जत का ख्याल रखें, भेड़ियों के शिकार से बचें। अगर कोई इस्लाम की शहजादी गैर संगठन में फंस गई है और निकलना चाहती हो तो amirzimuddin@gmail.com पर संपर्क करें। साथ ही पर्दे में दो महिलाओं की फोटो लगाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम के मुताबिक कैसे पर्दा करना चाहिए। कि कैसे पर्दा करें कैसे ना करें, ये देखेंगे तो आधा हिजाब यदि चेहरे में दिख रहा है तो इसमें क्रॉस लगाया गया, यानी ऐसे पर्दा नहीं करना है। जबकि ये पर्दे की सही इन्होंने फोटो दर्शाई है और कहा है कि पर्दा किसी भी प्रकार से ना छोड़ें। हुसैन की याद में जो जनाजा निकाला जा रहा है या हुसैन का जब जनाजा निकल रहा था तब उनकी बहन ने पर्दा ना छोड़ा, तो अब ये जो ताजियों के नाम पर औरतें बेपर्दा घूम रही है। पोस्टर में पर्दा करने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को गैर मुस्लिमों से बचाने के लिए कांटेक्ट करने की अपील की गई है। ये पोस्टर किसने लगाई अब तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इलाके के मुस्लिम पोस्टर पर लिखी बातों से सहमत होने के साथ ही इस कदम को सही बता रहे हैं। तो कुछ नहीं है, अगर संगठन में अगर फंस गया है गैर में तो वो संगठन से संपर्क भी कर सकते हैं, आना चाहता है निकालेंगे, कोई नहीं है। इसके साथ ही पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है कि हुसैन का जनाजा देखकर भी सैयदा जैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा था, लेकिन आज की महिलाएं ताजिए के जुलूस में बेपर्दा घूम रही हैं। इसको लेकर जब स्थानीय लोगों से सवाल किया गया तो उन्होंने महिलाओं पर पाबंदी की वकालत की और पोस्टर में लिखी बातों को इस्लामिक बताया। इसको करबला से करा गया है। वो इमाम हुसैन की जो बहन थी बीवी जैनब, तो वो इतने जुल्म के बाद भी वो बेपर्दा नहीं हुई। तो आज ये लोग जो मुलाकात लेडीज आ रही हैं बेपर्दा घूम रहे हैं कर करके, उसके लिए समझाने के लिए। भारत में पर्दा करना है या बेपर्दा घूमना है, ये बात किसी पर थोपी नहीं जा सकती, लेकिन मुस्लिमों में पर्दा करना इस्लामी तालीम का हिस्सा है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं पर पोस्टर के जरिए पर्दा करने का दबाव बनाया जा रहा है।
त्योहार की आड़ में मजहबी एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही है, क्या सही है कि महिलाओं को पर्दे में ही रहना चाहिए, और जो बेपर्दा घूम रही वो उनको भी पर्दा करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि उनको भी पर्दा करना चाहिए। इसलिए पर्दा करना चाहिए कि वो बहुत सी चीजों से सेफ हैं, दूसरे संगठन में फंस गई हैं। हाँ तो सही है, अगर कांटेक्ट करेंगी तो वो जाहिर सी बात है वहां से निकल जाएंगी। पोस्टर वायरल होते ही पर्दा करने का तरीका और हिदायत की बातें चर्चा का विषय बन गईं। साथ ही पोस्टर लगाने की तलाश भी की जा रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पोस्टर लगाने वाला मजहबी होने के साथ ही कट्टरपंथी भी है, जिसका मकसद महिलाओं पर इस्लामिक कानून थोपना और गैर मुसलमानों के संपर्क में आने से रोकना है। भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां कांवड़ यात्रा से पहले एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। योगी फोर्स ने कांवड़ यात्रा रूट में सुरक्षा को मजबूत करने के दौरान वहां एक जंगल के खंडहर में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर शिकंजा कसते हुए भारी मात्रा में तमंचे, बंदूक और कारतूस बरामद किए। साथ ही 3 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। तो तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं 10 से 15। कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश। कांवड़ रूट पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर शिकंजा। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुहर्रम और कांवड़ के मौके पर हर जिले में सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटी योगी फोर्स को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने जंगल में मौजूद एक खंडहर में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर शिकंजा कसते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वो अवैध हथियार है जिसे पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री से बरामद किए। इनमें 5 राइफल, 15 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस है। इसके साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने का सामान भी मौके से बरामद किया। तो तमंचे कुछ निर्मित हैं, 15 12 बोर और 315 बोर के। कारतूस बरामद किए गए हैं 10 से 15, और साथ ही साथ इसे बता दूं आपको कि जो अर्धनिर्मित नाल वगैरह भी बरामद किए गए, अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए। पूरी एक फैक्ट्री बड़ी सी बरामद की गई है। इस अवैध फैक्ट्री की खबर पुलिस को एक मुखबिर के जरिए मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर खंडहर पर छापेमारी की तो मौके से अवैध हथियारों के साथ गुफरान, जावेद और शाहरुख को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी भागने में कामयाब हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि लंबे समय से ये गैंग अवैध हथियार बना रहा था, जिसमें तमंचे को 4000 से 6000 में और बंदूक को 7 से 10,000 में बेचा जाता था। इन अवैध हथियारों को गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और हरिद्वार में सप्लाई किया जाता था। ये जो असलहे बनाते हैं ये 3500 रुपए में, 3000 से 3500 रुपए में ग्राहकों को बेचते हैं, और उसके बाद हो सकता है रीसेल भी करते हैं लोग इसमें, तो 5 से 6000 इसको लगभग दूने दाम में दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बेचता है। और इसी प्रकार से जो बंदूकें हैं वो 6,500 से 7,000 में बेची जाती हैं। जिस जगह पर पुलिस ने इस गैंग और अवैध हथियार फैक्ट्री पर शिकंजा कसा वो मुजफ्फरनगर करनाल मेरठ मार्ग है, और जिन इलाकों में इन हथियारों की सप्लाई की जा रही थी वो इलाके भी कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ते हैं। लिहाजा कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही योगी फोर्स ने जिस तरह से इस गैंग पर शिकंजा कसा है उसे बड़ी कामयाबी मानते हुए एसएसपी ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम के लिए इनाम की घोषणा की। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और अब बात उस सीरियल किलर की जिसके निशाने पर कैब ड्राइवर थे। जी हां, एकदम ठीक सुना आपने। ये शातिर पहले अपने टारगेट यानी कि कैब को लॉक करता था, फिर उसे उत्तराखंड की वादियों में ले जाता था, फिर मौका देखकर कैब ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता और कैब को नेपाल में ले जाकर बेच दिया करता था। लेकिन 25 साल से वो फरार था, लेकिन आखिरकार वो दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। ना अजय लांबा, काम सीरियल किलिंग, मर्डर रूट, दिल्ली टू उत्तराखंड। इस हैवान के चेहरे पर नकाब है, लेकिन इसका गुनाह बेनकाब हो चुका है। ये वही सीरियल किलर है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस 25 सालों से कर रही थी, लेकिन ये नेपाल में अपने सेफ हाउस में जाकर छिप गया था। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हाथ उसके गिराबान तक पहुंच ही जाते हैं।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की आरकेपुरम टीम ने ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा है जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 4 कैब ड्राइवरों की हत्या की। इसके बाद शवों को उत्तराखंड की पहाड़ियों से गहरी खाई में फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय लांबा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के इंडिया गेट इलाके से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पिछले कई वर्षों से एक्टिव था। अब तक कई कैब ड्राइवरों को अपना शिकार बना चुका है। ये जो सीरियल किलर है, इसके गैंग में 4 लोग शामिल होते थे। ये जो सीरियल किलर है, जिसका नाम अजय लांबा उर्फ बंसी है, इसने सन 2001 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 4 हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अजय लांबा का गैंग रेंट पर कैब बुक करता था। ड्राइवरों को उत्तराखंड की ओर ले जाकर पहले उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश करता था। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। लाश को अल्मोड़ा, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर जैसे इलाकों की गहरी खाई में फेंक दिया जाता था, जिससे शव कभी बरामद न हो सके। हत्या के बाद आरोपी कैब को नेपाल ले जाकर उसे ऊंचे दामों में बेचते थे। पुलिस की तलाश में अब तक 4 कैब ड्राइवरों की हत्या की पुष्टि हुई है, जिनमें से केवल 1 शव पुलिस बरामद कर सकी है। बाकी 3 शवों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि ये गैंग दर्जनों मिसिंग कैब ड्राइवरों केस से जुड़ा हो सकता है। ये जो शख्स है अजय लांबा उर्फ बंसी, ये सबसे पहले अपने गैंग के साथ मिलकर के जो कैब चालक होते हैं उनकी कैब को बुक करता था और फिर उनको उत्तराखंड की वादियों में ले जाकर के, यानी कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा उनको लेकर के जाया करता था और फिर मौका पा करके उस कैब चालक को उसकी कैब से बाहर निकालने के बाद में खाई से नीचे फेंक दिया करते थे। अजय लांबा दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और उड़ीसा में डकैती जैसे संगीन मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। इस गैंग के अन्य सदस्य धीरेन्द्र और दिलीप पांडे पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक और अहम आरोपी धीरज अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए सीरियल किलर से गहन पूछताछ जारी है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और नेपाल तक फैले इस गिरोह का नेटवर्क अब पुलिस के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में छांगुर बाबा का छल डिकोड हो गया है और धर्मांतरण वाला कोड सबके सामने आ गया है। जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को पैसे देने वाला जलामुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। साथ ही करोड़ों की फंडिंग की जानकारी भी मिली। दरअसल छांगुर बाबा, जो धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड है, वो पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बड़े खुलासे की उम्मीद है। तो अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले गैंग के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। जी हां, खुलासा यह भी हुआ है कि पिछले 1 साल में छांगुर बाबा ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। साथ ही खुलासा यह भी हुआ कि छांगुर बाबा 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। जो बंदा मिलने के लिए आया था उसका नाम अमित था। उसने खुद को अमित इंट्रोड्यूस किया था, जबकि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी था, जो मुझे जानकारी नहीं थी। इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। छांगुर बाबा का रहस्य लोक। धर्मांतरण का खलीफा प्लान। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, धर्मांतरण का सरगना। धर्मांतरण का ऐसा जाल जिसके तार यूपी के कई जिलों से लेकर मिडिल ईस्ट तक जुड़े हैं, जिसमें प्यार में धोखे वाला एंगल है, विदेशी फंडिंग वाली साजिश है, लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन वाली पूरी प्लानिंग है और टारगेट पर हैं हिंदू और सिख लड़कियां। और उसका मुख्य सूत्रधार यानी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कि अब यूपी एटीएस के शिकंजे में आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के इस पैन इंडिया नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा पर लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। नाबालिग कन्याओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। पता ये भी चला है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में एजेंट नियुक्त किए जाते थे। धर्मांतरण कराने वाली लड़कियों का रेट कार्ड भी फिक्स था और टारगेट अचीव करने पर एजेंट को मोटा अमाउंट भी दिया जाता था।
ऐसी ही एक लड़की जिसे बरगलाकर प्रेमजाल में फंसाकर हिंदू से मुसलमान बनाया गया, उसने छांगुर बाबा का सारा खेल एक्सपोज कर दिया। छांगुर पीर रहता है उतरौला में। क्या करता था वो धर्मांतरण का कार्य करता था। उसका एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे बहुत ढेर सारी औरतें थीं और मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल वो सब चीज़ें लगी और इस तरह से बस मैं एक ही दो बार उससे मिली हूँ। एटीएस की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा पूरा नेक्सस चला रहा था। विदेश से करोड़ों की फंडिंग की जा रही थी। छांगुर बाबा की गैंग में 50 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। छांगुर बाबा की गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम पर और अलग अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से भी ज्यादा खाते खुलवा रखे थे, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि के लेन देन की बात कही जा रही है। जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा है। वो जानकारी के बाद एसटीएफ ने विस्तृत जांच किया और पाया कि इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा 40 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। इस दौरान वो मिडिल ईस्ट के कई कट्टर इस्लामिक देशों में भी गया था। यानी छांगुर बाबा खलीफा का एजेंट बनकर गजवाए हिंद के मिशन में जुटा हुआ था और इसके लिए उसने भारत में धर्मांतरण की दुकान खोल रखी थी। गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता और बात न मानने पर पुलिस थाने और कोर्ट के जरिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इन सब का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जो अब एटीएस के शिकंजे में फंस चुका है और जल्द ही इस नेटवर्क का पूरा खेल भी एक्सपोज हो जाएगा। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जमालुद्दीन यानी छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड, जो पैन इंडिया में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा था, अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का सरगना है। खुद को जमालुद्दीन हाजी का पीर बताता था। हाजी पीर बताकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। छांगुर बाबा गैंग के 50 से ज्यादा सदस्य हैं। कई खाड़ी देशों से इस गैंग को फंडिंग की जा रही थी। नवंबर 2024 में एटीएस थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, केस दर्ज हुआ था। कई दिनों तक छांगुर बाबा इसके बाद अंडरग्राउंड हो गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिछले 3-4 सालों से यह रह रहा था। ब्रेन वॉश कराकर कई लोगों का इसने धर्मांतरण करवाया। गैंग के कुछ सदस्य भी साजिश में शामिल पाए गए। ये छांगुर बाबा 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। शिजर ए तैयबा नाम से एक किताब भी इसने छपवाई थी। इस किताब के जरिए, इस बुक के जरिए यह धर्मांतरण का खेल खेला करता था। विदेशी फंडिंग से इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जांच में पता चला है कि शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां इसने इसी फंडिंग से खरीदी थी। हालांकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है। पुलिस जांच के बाद उसके नाम का भी खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को, जिन्होंने इतने जल्दी तत्परता से 24 घंटा भी नहीं बचा, इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जाने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। तो यही वो छांगुर बाबा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पीछे भी कोई और था और वो भी जल्द एक्सपोज होगा। पुलिस की जांच अभी चल रही है। और आइए अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर छांगुर बाबा की गैंग के निशाने पर हिंदू लड़कियां ही क्यों थी और आखिर धर्मांतरण का रेट कार्ड क्या फिक्स किया गया था। छांगुर बाबा ने ब्राह्मण लड़की के लिए 16 लाख रुपए, क्षत्रिय लड़की के लिए 15 लाख रुपए, सिख लड़कियों के लिए 15 लाख रुपए, ओबीसी लड़की के लिए 12 लाख रुपए, दलित बच्चियों के लिए 10 लाख रुपए, अन्य लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट कार्ड रखा था। इतने पैसे में धर्मांतरण कराया जा रहा था और जात के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। लेकिन छांगुर बाबा एंड कंपनी की पोल वो लड़कियां खोल रही हैं जो पहले धोखे का शिकार हुई। आप भी सुनिए कि आखिर छांगुर बाबा का गैंग कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था।
हमने बहुत सारी गरीब लड़कियों को यहाँ सऊदी में लाके अरबपतियों शेखों से निकाह करवाया है और तेरे लिए भी कोई अच्छा शेख देख कर लेंगे। मैं समझ गई थी कि बेचने की तैयारी चल रही है मुझे कहीं ना कहीं। उसके बावजूद मेरे अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पे ब्लैकमेल किया गया। उसके बावजूद मुझे गाँव घानाखंडी, उसके बाद मुझे सहारनपुर गाँव घानाखंडी में बुलाया गया। घानाखंडी के अंदर वसीम उर्फ राजू राठौर के चाचा फरमान शौकत के पुत्र हैं, इनसे ये थे और इनके दोस्त, इनसे हमारा सामूहिक बलात्कार करवाया गया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, मेरा गला घोटा गया, चाकुओं से मुझे गोद दिया गया। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इतना मजबूर किया गया कि हर हदें पार कर दी इन लोगों ने। छंगूर बाबा के लोग हैं, ये छंगूर बाबा से मिले हुए हैं। कहा कि पीर बाबा आए, चलो उनसे मिल लो। चल के रुद्र शर्मा।